सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट के अंदर एक ही वाहिद वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बिल्कुल जंग के हालात बन चुके हैं चाइना के दबाव में आकर, क्योंकि चाइना के जो नागरिक और जो इंजीनियर्स पाकिस्तान में रहते हैं, टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन, उनको निशाना बनाकर और बलोच के ग्रुप जो है उनको निशाना बनाकर हमला कर रहे थे, जिसमें चीन के दर्जनों अब तक लोग मारे जा चुके हैं, जिस पर चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान पर प्रेशर जो बनाया वो कामयाब हुआ। अब पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान किया है, बल्कि उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, और ऑपरेशन आज़म-ए-इस्तेकाम। दोस्तों, इस ऑपरेशन के तहत टीटीपी को मारेगा, मिटाएगा, गिरफ्तार करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने आगे बढ़ते हुए ये तक कह दिया कि टीटीपी को निशाना बनाते बनाते हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अफ़गानिस्तान के अंदर भी हमला करेंगे, क्योंकि टीटीपी का गढ़ अफ़गानिस्तान है। बस यही बात थी जो अफ़गानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई। तालिबानी गवर्नमेंट ने धमकी दे दी है कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और पूरी तरह से मामला ख़राब हो जाएगा। हालांकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पहले से ही रिश्ते बहुत ही ख़राब हैं। उधर पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA को अब दूसरे देश या दूसरे प्राइवेट कंपनी को बेचने के लिए पाकिस्तान की सरकार बात कर रही है। IMF पाकिस्तान को लोन फिर से देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान को लोगों के ऊपर, पाकिस्तानी आवाम के ऊपर टैक्स को बढ़ाना होगा। जी हाँ, पाकिस्तान लोन ले लेकर अपने पाकिस्तानी लोगों को मौत के मुंह में डाल रहा है। अमेरिका के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए कि वो ईमानदारी से हुए हैं या फर्जीवाड़े से। आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया है और इनकार कर दिया है किसी भी तरह की इंक्वायरी करने से। भारत रशिया को पैसे दे चुका है S-400 के लिए। 2 और S-400 भारत को देने थे रशिया को, लेकिन रशिया उन 2 S-400 को इस्तेमाल कर रहा है अभी यूक्रेन के खिलाफ। ऐसे में खबर ये आ रही है कि S-400 को भारत के अंदर ही इंस्टॉल करेगा, बनाएगा रशिया, ताकि भारत को डिलीवरी दी जा सके। वहीं अमेरिका ने चिंता व्यक्त कर दी है कि रशिया और भारत जो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर रहे हैं, हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो सकती है। उधर खालिस्तानी नेता पन्नू के मामले पर अमेरिका सख्त हुआ है और उन्होंने कहा है, अमेरिकी गवर्नमेंट ने, कि हमने भारत के सामने मुद्दा उठाया है और भारत से पूरी जांच की रिपोर्ट मांगी है। उधर अमेरिका के अंदर ही जो अमेरिकी बेस हैं, उनके आसपास जो खेत खलियान हैं, चीनी कंपनियां उसको खरीद रही हैं। अब डर ये हो गया है अमेरिका को कि उस ज़मीन का इस्तेमाल करके हमारी मिलिट्री बेस का चीन जासूसी करवा सकता है। अमेरिकी संस्था, अमेरिकी कंपनी ने जो पूरी दुनिया के तमाम देशों को रेटिंग देती है, और उस रेटिंग के मुताबिक उन देशों को रकम दी जाती है और लोन भी मिल जाता है IMF से। मालदीव की रेटिंग अमेरिकी कंपनी ने गिरा दी है, जिसके बाद अब इंटरनेशनल बैंक से मालदीव को कोई फंड नहीं मिलेगा, जिसके बाद मालदीव ने वापस चीन की तरफ हाथ बढ़ा दिए हैं और चीन से मदद मांगी है। खबर एक बड़ी अजीब व गरीब आ रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू के ऊपर काला जादू करने की कोशिश की गई है। राज्य मंत्री समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, उनके घर से काले जादू से जुड़ा हुआ तंत्र मंत्र और साजो सामान मिला है। कनाडा ने ईरान की फौज IRGC को बैन कर दिया है, टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है, जिसके बाद ईरान ने आनन फानन अब फैसला कर लिया है और प्लान कर रहा है कि कनाडा की मिलिट्री और संस्थाओं को भी वो अपने आतंकी लिस्ट और टेररिस्ट लिस्ट में डालकर बैन कर देगा।
वहीं ईरान और रशिया ने गैस और ईंधन को लेकर कई तरह की बड़ी बड़ी डील करी, जिससे अमेरिका बौखला गया। ईरान और रशिया पर पाबंदियों को और अमेरिका ने बढ़ा दिया। उधर ईरान में राष्ट्रपति चुनाव शुरू हो चुके हैं। पहला वोट ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने डालकर शुरुआत की है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द रिजल्ट सामने आएंगे। FATF ग्रे लिस्ट से आखिरकार तुर्की बाहर हो गया है। अब तुर्की को अंधाधुंध कहीं से भी लोन मिल सकता है, मोटी रकम वो कहीं से भी इन्वेस्ट अपने देश में करवा सकता है। ग्रे लिस्ट से निकलना तुर्की के लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित हो रही है। 40 देशों ने रूस और नॉर्थ कोरिया की निंदा की है, विरोध किया है कि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया और रशिया हथियारों की डील कर रहे हैं, ये सरासर गलत। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह सच में मतलब दिमाग से पैदल है। 22 साल के एक नौजवान को पब्लिकली इसलिए कत्ल कर दिया, फांसी पर लटका दिया, क्योंकि वो साउथ कोरिया का एक पॉप सिंगर का गाना सुन रहा था। इतनी सी बात पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने अपने ही देश के एक 22 साल के नौजवान को कत्ल करवा दिया। अमेरिका खुफिया तौर से अपने ही देश में मैंटा रे नाम की एक खतरनाक सबमरीन बना रहा था, जो देखने में एक फाइटर जेट की तरह है। इसको छुपा कर रखना चाहता था अमेरिका, लेकिन गूगल सैटेलाइट इमेज में उसकी तस्वीर आ गई। ये देखिए, गूगल इमेज के अंदर, सैटेलाइट के अंदर वो एक्सपोज हो गई, नजर आ गई। जिसके बाद खबर ये है कि आनन फानन अमेरिका ने उस जगह से इस मैंटा रे को, अपनी नई सबमरीन को, जो अब तक की अमेरिका की सबसे खतरनाक सबमरीन है, उसको छुपा लिया है। उधर फ्रांस की कोर्ट ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। इल्जाम यह है कि बशर अल असद ने अपने ही मुल्क के लोगों के ऊपर केमिकल अटैक करवाया था। उधर आर्मीनिया की फिर से हवा निकल गई है और आर्मीनिया ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अजरबैजान से हम पीस ट्रीटी, पीस एग्रीमेंट, शांति का एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं, जो कि 1 महीने में हम कर लेंगे। आर्मीनिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया है। जंग के दौरान हमने आर्मीनिया के 15 से 18,000 सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया था। हम पूरी ताकत में थे और चारों तरफ से हथियार समेत, टैंकों समेत उनको घेरा था, लेकिन अजरबैजान के यानी हमारे देश के राष्ट्रपति इल्हाम अलियव ने उनको कत्ल करने की, उन पर हमला करने की इजाजत नहीं दी। सुनिए। Bir neçə qeyd eləmişdi ki, Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycanın uğurlu əməliyyatlardan da biri idi ki, Ağdam istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin böyük bir birləşməsi, bizim hesabatla təxminən 15-18 min sayında şəxsiyyət mühasirəyə düşmüşdü. Və biz bu əməliyyatı yekunlaşdırmaq üçün həmən o mühasirəyə düşən hərbi birləşmələr ətrafına toplarımızı, raket sistemlərini yığmışdıq və artıq onların, belə deyək, zərərsizləşdirilməsi üçün tədbirlərə başlayırdıq. Və Ermənistanın kapitulyasiya aktına tez qol çəkməsindən səbəbindən də biri bu idi. Möhtərəm cənab prezident insanpərvərlik göstərdi və imkan verdi ki, bu mühasirəyə düşənlərin, belə deyək, 2016 के बाद रिश्ते बहरीन और ईरान के खराब थे, लेकिन कमाल की बात यह है, ये तस्वीर देख लीजिए, 2016 के बाद पहली बार बहरीन के विदेश मंत्री ईरान पहुंचे। ईरान ने उनका जमकर स्वागत किया। बड़ी खबर यह है कि बहरीन और ईरान अपने रिश्ते को, डिप्लोमेटिक रिश्ते को ठीक करने के लिए तैयार हैं और अब दोनों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। उधर यूक्रेन और रूस की भी जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाइडेन सरकार प्लान कर रही है कि अमेरिकी सैनिकों को यूक्रेन में ट्रेनिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए तैनात कर दिया जाए। और हकीकत यह है कि यूक्रेन के सैनिकों की मदद के लिए और रूस पर हमला करने के लिए अमेरिका इस जंग में कूद रहा है। ये जंग अब और बढ़ने वाली है। उधर मेरे दोस्तों, रशिया पर इल्जाम अमेरिका ने यह लगाया है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को व्लादिमीर पुतिन रूस में यूक्रेन के खिलाफ तैनात कर सकता है। सीरिया के अंदर अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन उड़ रहा था, उसी बीच रूस का Su-24 दंदनाता हुआ अमेरिकी ड्रोन के ऊपर आ गया और उल्टा अमेरिका के ही ड्रोन के ऊपर नजर रखने लगा। यह मंजर
अमेरिकी ड्रोन के जरिए रिकॉर्ड हुआ है। देखिए उधर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया कि हमने रूस के अब तक के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 पर हमला किया है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका इजराइल से 8 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जो इजराइल अब यूज नहीं कर रहा है, उन 8 रिटायर्ड पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को खरीदेगा इजराइल से अमेरिका और वो यूक्रेन को दे देगा और यूक्रेन उसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ करेगा। रशिया की तरफ से लड़ते हुए श्रीलंका के 17 लोग मारे गए हैं। अब श्रीलंका भड़क गया है और रूस से मुआवजा मांग लिया है। रूस के पास एयरक्राफ्ट कैरियर काफी कम है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि अमेरिका का सामना करने के लिए समुद्र में हम एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे जिस पर अपना सबसे मोस्ट एडवांस फाइटर जेट Su-57 तैनात करेंगे। उधर व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कह दिया है कि हम शॉर्ट रेंज की, मीडियम रेंज की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल और हथियार का प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लवीव के इलाके में पहुंचे और जो सैनिक मारे गए हैं, जिनके घर वाले मारे गए हैं इस जंग में, उनको श्रद्धांजलि पेश की। उधर यूक्रेन की पूरी अब हो चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पहली बार ऐलान किया है कि हम तैयारी कर रहे हैं जंग खत्म करने की। वहीं इसी हफ्ते यूक्रेन ने रूस के 6ठे ऑयल डिपो पर बड़ा हमला कर दिया है। रूस का इसमें बड़ा नुकसान सामने आया है। У нас одна протекает сверху, где... Ну, я говорю, сейчас будет опасно. Спасибо, что Серег сегодня это не в отпуске. Чтоб пизда была. Беспокойно. अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।